यश, अचिंत्य, विदिता और ऋत्वी 4 अच्छे दोस्त थे। वे एक शाम अपने शहर के नए बने स्काई गार्डन पार्क में घूमने गए। पार्क में कांच की चमकती पगडंडियां थीं। हवा में तैरते हुए जल प्रवाह दिखाई देते थे। पेड़ों से हल्की रोशनी निकलती हुई लगती थी। जैसे ही घड़ी ने 8 बजाए, हवा में अचानक एक अनजान धुन गूंजने लगी। वो धुन किसी स्पीकर या इंसान की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पार्क खुद गा रहा हो। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। यश ने कहा कि यह धुन मानो उन्हें किसी और बुला रही है। पार्क के कोने में एक सुनहरी रोशनी बनने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे एक गोल तैरते हुए द्वार में बदल गई। ऋत्वी ने उत्साह में कहा कि उन्हें इसके अंदर जरूर जाना चाहिए। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस द्वार में प्रवेश किया। अगले ही क्षण वे एक नई दुनिया में पहुंच गए। वो दुनिया स्वर्णनगर थी, एक ऐसा शहर जहां सब कुछ ध्वनि से बना था। घर मधुर सुरों में बात करते थे, पेड़ धीमी गुनगुनाहट करते थे, सड़कें ताल की लहरों पर कंपन करती थीं। लेकिन ये सुंदर शहर परेशान था। शहर की ध्वनियाँ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। शहर के बीचों बीच एक विशाल क्रिस्टल था। उसे हार्मनी स्टोन कहा जाता था। स्वर्णनगर की सारी संगीत शक्ति उसी से निकलती थी। अब वो क्रिस्टल धुंधला हो चुका था। एक घंटी जैसा छोटा जीव उनके पास आया। उसने बताया कि हार्मनी स्टोन अपना जादू खो रहा है। अगर यह पूरी तरह बुझ गया तो स्वर्णनगर हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। बच्चों ने हार्मनी स्टोन को छुआ। स्टोन चमक उठा और उसने चारों को शक्तियाँ दी। यश को सत्य की ध्वनि मिली, अचिंत्य को साहस का स्वर मिला, विदिता को शांति का राग मिला, ऋत्वी को प्रसन्नता की ताल मिली। अचानक आकाश काला पड़ गया। एक भारी और बुरी आवाज गूंजने लगी। वह नॉइज फैंटम था, शोर से बना एक प्राणी। उसका उद्देश्य स्वर्णनगर को शोर से भरकर नष्ट करना था। बच्चों ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया। यश ने सत्य से नॉइज फैंटम के भ्रम तोड़ दिए। अचिंत्य ने साहस से उसके शोर को पीछे धकेला। विदिता ने शांति से हवा को स्थिर किया। ऋत्वी ने खुशी की ताल से नगर का मनोबल बढ़ाया। चारों की ऊर्जा हार्मनी स्टोन में पहुंची। स्टोन फिर से पूरी शक्ति के साथ जगमगाने लगा। पूरा स्वर्णनगर जीवंत धुनों से भर गया। नॉइज फैंटम समाप्त हो गया। स्वर्णनगर के निवासियों ने बच्चों का धन्यवाद किया। उन्होंने चारों को एक चमकता हुआ जादुई सिक्का दिया। उन्होंने कहा कि जब स्वर्णनगर को उनकी जरूरत होगी, ये सिक्का उन्हें बुला लेगा। अगले ही पल रोशनी का द्वार फिर प्रकट हुआ। बच्चे वापस स्काई गार्डन पार्क में पहुंच गए। हर चीज शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ऋत्वी ने पूछा कि क्या वे फिर कभी उस दुनिया में जा पाएंगे। यश ने मुस्कुराकर कहा कि हर ध्वनि की अपनी एक दुनिया होती है। शायद किसी दिन कोई नई दुनिया उन्हें फिर बुलाएगी। मोरल लेसन: सच, साहस, शांति और प्रसन्नता मिलकर किसी भी अव्यवस्था को दूर कर सकते हैं। जब हम अपने भीतर की इन शक्तियों को संभाले रखते हैं, तब हम हर परिस्थिति में सामंजस्य वापस ला सकते हैं।